Hello guys, welcome to our last video of chapter number 4 quadratic equations. This will cover last exercise which is 4.4. हम सारा का सारा जो सिलेबस है वो हमारे लेटेस्ट जो हमारे पास सिलेबस आया है डिलीटेड सिलेबस उसके अकॉर्डिंग करने वाले हैं. सो 4.4 शुरू करने से पहले आपको जान लेना होगा कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होती हैं. व्हाट आर नेचर ऑफ रूट्स? तो मतलब कि रूट्स की नेचर कैसी है, वो गुस्से वाले हैं, बहुत शांत स्वभाव के हैं. किडिंग. रूट्स समझ ही चुके हो अभी तक तो आप मेरी वीडियो से कि रूट्स और जीरोस क्या होती हैं. ठीक है, ये हम पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके थे. तो ये डी का मतलब क्या है? डी का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट. इसका मतलब क्या है? डिस्क्रिमिनेंट. तो अगर आपको कभी चेक करना हो कि आपकी जो रूट्स हैं वो एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती, ठीक है, ये मेरे पास आ गया लेस देन जीरो, तो हम क्या बोलेंगे? मेरा डी क्या आ गया? लेस देन जीरो. तो हम क्या बोलेंगे? नो रियल रूट एग्जिस्ट, कि मेरा कोई रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ओके, यहाँ पे कुछ अंडर रूट वाली टर्म्स आ गई हैं, कोई बात नहीं. ए मेरे पास क्या है? 3. बी मेरे पास क्या है? -4√3. सी मेरे पास क्या है? 4. फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्र इज इक्वल बी स्क्र -4ac d इज इक्वल्स टू बी स्क्र -4ac. सो b का स्क्वायर मतलब -4√3 का स्क्वायर. -4 a मेरा है 3, c भी मेरा क्या है? 4. अब माइनस का स्क्वायर करो, माइनस को दो बार मल्टीप्लाई करोगे, माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या बन जाएगा? प्लस. 4 को दो बार मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 4 16. -√3 को दो बार मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? अंडर रूट तो रहेगा, 3 3 9. 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर. स्क्वायर से रूट का सम कटा, मेरे पास कितना आया? 3. तो मल्टीप्लाई 3 माइनस 16 इंटू 3, 4 4 16 इंटू 3. अब मेरे पास आंसर कितना आ गया? 0. जब डी 0 आता है तो हमारे पास कैसी रूट्स होती है? नेचर कैसी होती है रूट्स की? टू इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट. ठीक है. अब मेरे पास मेरा फॉर्मूला क्या होता है? मेरा फॉर्मूला क्या होता है? डी का रूट्स का -b प्लस -√d/2a. अब b कितना है मेरे पास? b को पुट कर दो यहाँ पे -4√3. अब d तो मेरे पास 0 ही है, अपॉन 2a. a मेरे पास कितना है? a इज माई 3. तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4√3/2 इंटू 3. कटिंग करो, कितना आएगा? 2√3/3. दूसरी रूट भी सेम आने वाली है, 2√3/3. इसका एक शॉर्टकट होता है हमारे पास, शॉर्टकट है हमारे पास. अगर जब भी d 0 आए, वेन एवर d इज 0, यू कैन डायरेक्टली राइट -b/2a, -b/2a. अब डायरेक्टली ये लिख दोगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा. ये वाली रूट्स आपकी सीधी आ जाएंगी. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन. Now here a is 2, b is -6 and c is 3. Okay. Again we will find d, which is b square -4ac, -6 square -4. a को पुट करेंगे 2, c मेरा कितना है? 3. तो आंसर कितना बनेगा यहाँ से? 36 -4 to the 8, 8 to 24. इनको माइनस करके मेरे पास आने वाला है 1 to 12, which is greater than 0. अभी मेरे पास एक पॉजिटिव नंबर आया है, तो इसकी रूट्स कैसे निकालते हैं हम? वो हो गया -b प्लस -√d/2a. b कितना है मेरे पास? पहले ही नेगेटिव है तो प्लस का 6 प्लस -√12/2a. a कितना है मेरे पास? 2 2 2 4. अब √12 को कैसे लिख सकते हैं? देखो, 12 को लिख सकते हैं 2 6 2 3. ये मैं कर रही हूँ 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन. ठीक है, होप आपको करनी आती होगी. अब क्या करेंगे? अब देखो, इसको लिख रही हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3. अब हम क्या करेंगे? पेयरिंग में नंबर्स को बाहर निकालेंगे. पेयर में बाहर आया तो अंदर सिर्फ √3 बचेगा. ठीक है ना, पेयर में नंबर्स बाहर निकलते हैं. क्योंकि इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं ना, अगर आपको पता नहीं कि पेयर में क्यों निकालते हैं, नंबर्स को बाहर, क्योंकि ये 2 स्क्वायर इंटू 3 लिख सकते हैं. अंडर रूट को हम अलग अलग भी कर सकते हैं. स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 2√3.
ठीक है ना, इसीलिए हम नंबर्स को पेयर में बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखूंगी, 6 प्लस माइनस 2√3/4। ऊपर से 2 कॉमन ले लो, कितना आएगा 3 प्लस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉमन ले लिया, √3/4। कटिंग कर देंगे, फाइनली मेरे पास आंसर क्या बनेगा, 3 प्लस माइनस √3/2 इज माई फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। क्वेश्चन नंबर 2 है, के की वैल्यू फाइंड करो फॉर विच the following quadratic equations so that are formed have two equal roots। अब हमें गिवन क्या है, कहते हैं कि उनके 2 इक्वल रूट्स हैं। हमें क्या गिवन है कि रूट्स इक्वल हैं। और रूट्स इक्वल कब होती हैं, व्हेन आर रूट्स इक्वल होती हैं जब डी क्या आता है 0, है ना, ये हमें गिवन है। हम क्या करेंगे, इसका डी निकालेंगे और इक्वल टू 0 रख देंगे, इजी। ठीक है, तो डी निकालेंगे, b² माइनस 4ac, फॉर्मूला अब तक आपको याद हो गया होगा। b का स्क्वायर, k का स्क्वायर माइनस 4, a मेरे पास कितना है 2, c कितना है 3, k² माइनस 4 टू द 8 24 जिस इक्वल्स टू 0, इसको हम रखेंगे इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, k² इज इक्वल्स टू 24 लिख देंगे, इधर आके क्या हो जाएगा 24। तो k को हम लिख सकते हैं √24। अब फिर से हम √24 निकालते हैं, कितना होता है 2 1 2 2 6 2 3 3 टू द 6 3 1। ठीक है, ये मैंने प्राइम फैक्टर्स बनाए। अंडर में आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, नंबर तो हमें सिर्फ पेयर में निकालना है, तो सिर्फ एक ही 2 बाहर आ सकेगा, अंदर क्या बचेगा 3 2 6। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, जब 2 बाहर आएगा प्लस माइनस 2√6। क्या आपको पता है कि ये प्लस माइनस में क्यों लिखा, मैंने अकेला 2 प्लस का क्यों नहीं लिखा। इसका आंसर बड़ा ही सिंपल है। मान लो आपके पास एक नंबर है +4, एक नंबर है -4, मैं इन दोनों का स्क्वायर करती हूँ, दोनों का स्क्वायर क्या आने वाला है 16। अगर अब मैं 16 का अंडर रूट करती तो मेरे पास 16 के अंडर रूट के लिए 2 आंसर्स होते हैं, या तो -4 या तो +4। अब मुझे नहीं पता ना वो अंडर रूट 16 के बाद मेरे पास कौन सा नंबर आएगा, प्लस का 4 आएगा या माइनस का 4, क्योंकि दोनों का आंसर सेम ही था। इसीलिए हम जब भी अंडर रूट से कोई नंबर को बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस दोनों साइन को कंसीडर करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है, पहले इसको क्वाड्रेटिक बनाएंगे। के x² अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ इसको, एक बार इससे एक बार इससे, -2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन चुकी है। अब हम लगाएंगे d, जो कि क्या है b² माइनस 4ac, -2k होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय k, मेरा एक k है, इंटू c मेरा है 6, यह आ जाएगा 4k² माइनस 24k। इसको हमें रखना है इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम चलो यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले हम k को कॉमन ले लेते हैं। अगर मैं आपसे k को कॉमन लूंगी तो क्या आएगा 4k माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। अब फिर से इधर k इज इक्वल्स टू 0, इधर k इक्वल टू 0 और 4k माइनस 24 इक्वल टू 0। तो k का एक आंसर 0 आएगा, दूसरा आंसर कितना आएगा, यस वो आएगा 6, k इज इक्वल टू 6, या फिर k इज इक्वल टू 0। ओके, हमने k के दो आंसर्स निकाल लिए। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहा है, is it possible to design a rectangular mangrove grove whose length is twice its breadth and the area is 800 meters square? If so, find its length and breadth। बात हो रही है रेक्टेंगल की, तो फटाफट से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है, कहते हैं कि जो रेक्टेंगल है इसकी लेंथ क्या है ट्वाइस इट्स ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ की ट्वाइस है। इसका क्या मतलब हुआ, देखो ये मेरी ब्रेथ होती है, ये मेरी लेंथ होती है, स्मॉलर साइड इज ब्रेथ, लॉन्गर इज लेंथ। अगर मैं ब्रेथ को x ले लूं, अगर ब्रेथ को हम क्या ले लें x ले लें, तो हमें क्या गिवन है, लेंथ क्या है मेरी, जो लेंथ है मेरी वो क्या है, लेंथ उसकी ट्वाइस है। ट्वाइस का मतलब क्या होता है डबल,
तो इसका मतलब क्या, डबल है, दुगनी है, ठीक है ना। तो लेंथ मेरे पास क्या हो जाएगी, 2x। ओके, तो एरिया मेरे पास, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। एरिया मेरे को दे रखा है 800। अब मेरी लेंथ कितनी है, लेंथ मेरी है 2x, ब्रेथ मेरी क्या है, x। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 800 आ गया। अब इसको सॉल्व करना तो बहुत ईजी है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 2 हम कर देंगे डिवाइड, तो मेरे पास क्या आ गया, 400। स्क्वायर है, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ अंडर रूट ले लो, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो x कितना आ जाएगा, अंडर रूट 400। 400 का करोगे रूट कितना आएगा, प्लस माइनस 20। 20 का स्क्वायर ही 400 होता है ना। इजी क्वेश्चन। अब देखो मेरे पास क्वाड्रेटिक की रूट्स दोनों क्या आ रही हैं, मेरे पास कोई रियल रूट्स आ रही हैं, रियल नंबर्स ही आए मेरे पास, तो इसका मतलब कि ये पॉसिबल है, यस दिस इज पॉसिबल। अब मेरा फाइनल आंसर क्या होने वाला है वो चेक करते हैं कि फाइनल आंसर क्या होगा। अब मेरे पास x के दो आंसर्स आए हैं, x मेरे पास दो आए हैं, एक प्लस का 20, एक माइनस का 20, ठीक है। आपने x ली क्या थी, आपने x ली थी ब्रेथ, ब्रेथ एक लेंथ होती है, ये एक लेंथ है ना, हमने x क्या लिया था, लेंथ। लेंथ कभी भी नेगेटिव होती है, नो, लेंथ इज नेवर नेगेटिव, तो इसलिए इसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्टेड, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, डोंट फील सैड। तो हमारे पास x कितना आ गया, 20, तो मेरे पास x क्या था, ब्रेथ, ब्रेथ मेरे पास आ गई 20। लेंथ, लेंथ क्या थी, लेंथ उसकी ट्वाइस थी, मतलब कि लेंथ थी 2x, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई 20, सो 40। तो 40 और 20, यस दिस इज ऑब्वियसली पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर से पूछ रहे हैं कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। किसकी एज फाइंड करनी है भाई, अभी दोबारा, द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, दोनों की एज का सम 20 है। अब ये मत सोचो 10 प्लस 10 20 होता है, ठीक है। तो लेट करना पड़ेगा, हमें नहीं पता कि वो फ्रेंड्स कितनी एज के हैं, कोई छोटा हो सकता है, कोई बड़ा भी हो सकता है। लेट कर लेते हैं कि पहला जो फ्रेंड है उसकी एज x है, दूसरे फ्रेंड की एज y, लेट कर लो। दोनों का हमें सम दे रखा है 20, दोनों को मैंने प्लस कर दिया, सम, सम दो फ्रेंड्स 20, सम ये दो फ्रेंड्स है xy, ठीक है। ऐसे भी मुझे साथ साथ में ही रहते हैं ना दोनों, तो हमें दे रखा है 20, ओके। अच्छा, 4 years ago, 4 साल पहले, एगो का मतलब क्या होता है, पहले, अगो पास्ट की बात कर रहे हैं, एगो का मतलब समझ लो पास्ट, पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट जो बीत चुका है, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिखते हैं 4 years ago, 4 साल पहले क्या हुआ था, 4 साल पहले जो x था उसकी एज कितनी थी, x माइनस 4, और जो y था उसकी एज कितनी थी, y माइनस 4, ठीक है। ठीक है, वो बोल रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, इन दोनों का क्या दे रहा है, अब सम ने कहा, अब उन्होंने हमें प्रोडक्ट दिया है, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो इनका मल्टीप्लाई आपस में, इन दोनों का मल्टीप्लाई हमें कितना दे रखा है, बॉस 48, 48 दे रखा है। बस फटाफट से मल्टीप्लाई करो। अच्छा, मल्टीप्लाई करने से पहले काम कर लो, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ से हम x या y किसी की वैल्यू निकालो, y की निकाल देते हैं, कितना आएगा 20 माइनस एक्स, और इसको आप यहाँ पे पुट कर दो, ताकि आपके पास जो वेरिएबल, जो इक्वेशन बनने वाली है वो एक ही वेरिएबल में बने। अभी आपके पास जो बनेगी, दो वेरिएबल्स हैं यहाँ पे x और y, तो दो में बन जाएगी, ठीक है, बट वी वांट इन वन वेरिएबल, तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, इन द प्लेस ऑफ y आई विल पुट 20 माइनस एक्स, ठीक है, ये पुट कर देंगे, माइनस 4 इज इक्वल्स टू 48, सो x माइनस 4 कितना आ गया, 20 माइनस 4 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू 48, ठीक है। यहाँ से अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, कितना आएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 4 64 64 माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल्स टू 48। बस अभी हमें लाइक टर्म्स को इकट्ठा ही करना है, माइनस एक्स स्क्वायर 16 प्लस 4 20x, माइनस 64 था, और ये 48 भी इधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनने वाली है, -112 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका डी निकालते हैं, तभी से पता चलेगा कि इसकी नेचर कैसी है। डी कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, तो कितना आ गया 400, तीन नेगेटिव साइन है,
तो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। नहीं नहीं, देखो 3 नेगेटिव साइन का क्या होगा, 2 नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बना लेंगे, माइनस माइनस प्लस, एक नेगेटिव पॉजिटिव मिलके माइनस, तो क्या आएगा मेरे पास माइनस। 1 1 2 into 4 करेंगे कितना आएगा, 4 4 8, नेगेटिव आ गया। ओहो, चलो हमारा तो काम आसान है, हमें क्या है, नेगेटिव आ गया, हम सीधी सी क्या बात लिख देंगे कि चलो जी नो रियल रूट एग्जिस्ट। कोई रूट ही नहीं है, हमारा काम इजी हो गया ना, आगे नहीं करना पड़ेगा। तो ये पूछ रहे थे ना कि इज दिस सिचुएशन पॉसिबल, तो नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये दो बेस्ट फ्रेंड जो उन दोनों की एज का सम 20 नहीं आने वाला, ये गलत दे रखा था हमको क्वेश्चन। ठीक है ना, क्वेश्चन ही गलत दे रहे थे, क्वेश्चन सही नहीं है ये सिचुएशन ही पॉसिबल नहीं है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया। हमें पेरीमीटर और एरिया दे रखा है, ठीक है, रेक्टेंगल का। पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, पेरी, वो ये क्या लिख दिया, पेरीमीटर, PERI, पेरीमीटर हमें कितना दे रखा है, 80। फॉर्मूला क्या होता है उसका, 2 × L + B होता है फॉर्मूला, हमें गिवन है 80। अब एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर, फॉर्मूला होता है L × B। 400 दे रखा है, यहाँ से कोई एक वैल्यू निकाल लो, ठीक है ना, लेंथ की निकाल लेते हैं, आप चाहो तो ब्रेथ की भी निकाल सकते हो, हर बात मेरी क्यों मान रहे हो, ठीक है। इसमें अब हम पुट कर देंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में करा, ताकि मेरे पास एक ही वेरिएबल में मेरी इक्वेशन बन जाए। तो क्या होगा, 2 × L + B = 80 था, यहाँ पे L हम क्या पुट कर देंगे, 400/B। तो यहीं पे फटाफट से कर देते हैं हम पुट 400/B, ठीक है। अब ये 2 हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके तो डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे हम ले लेंगे एलसीएम। देखो 1 और b का एलसीएम क्या होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो 1 × b, दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, इसका एलसीएम, तो वो b आ जाएगा। तो b यहाँ पे आया, यहाँ पे करेंगे हम आगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो एक इससे मल्टीप्लाई हुआ 400 + b², और ये 2 इधर आके डिवाइड हुआ तो 40 आया, ठीक है। अब यहाँ पे b, एक ये वाला b क्या हो रहा है, डिवाइड, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है, 40b। So my final equation is b² - 40b + 400 = 0। ठीक है, अब ये चेक करते हैं, इन्होंने कि हमसे फिर से पूछा कि ये पॉसिबल है, ठीक है, कहीं हमें उल्लू तो नहीं बना रहे। तो d क्या होगा, b² - 4ac, b का स्क्वायर मतलब 40² - 40² - 4, a is 1 and c is 400। 4 4 16 00, ये तो आ गया 1600, मतलब कि मेरे पास d क्या आ गया, 0। अगर 0 आया तो यस पॉसिबल तो है ही, मेरा रूट क्या आएगा, -b/2a, ठीक है। तो ये थी मेरे पास -b, कितना आएगा, -b कितना है, -40/2a, a कितना है मेरा 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 20 40/2 20 आ गया आंसर, ठीक है। तो क्या हुआ, हमने ये निकाल लिया b की वैल्यू, तो मेरे पास b कितनी आ गई, 20। तो यहाँ पे b को पुट करो, L × B मेरे पास दिया होता 400, b को 20 पुट करेंगे तो LB कितना आ जाएगा, 400/20, वो भी आ गई 20। तो बता सकते हो ये रेक्टेंगल कौन सी रेक्टेंगल है, दिस इज अ स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ जब इक्वली होगी 20 की, तो ये एक स्क्वायर हो गया ना। ओके गुड, सो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, चैप्टर होता है कंप्लीट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ठीक है। अगर आपको कुछ बुरा लगा है, कोई डाउट आता है, तो कमेंट्स करिए, बेझिझक बताइए अपने दिल की बात, कमेंट करो, लाइक करो, ठीक है ना, और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब तो कर दो यार, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। सी यू टिल देन, बाय बाय।